हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती मगर अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू सेशन। इस छोटे से एमसीक्यू सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के बहुपद चैप्टर के में। भैया देखिए, जो बहुपद चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस चैप्टर में टोटल जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं, हम सारे एमसीक्यू आपको इस चैप्टर के कराने वाले हैं इस छोटे से सेशन में। भैया सेशन लंबी होने वाली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक करिए और सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको क्वेश्चन बहुपद चैप्टर दूसरा, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन चैप्टर ले लिया था द्विघात समीकरण, सॉरी पहले चैप्टर क्या नाम है, वास्तविक संख्या का हमने सेशन ले लिया था। उसके बाद दूसरा चैप्टर आने वाला है बीजगणित यूनिट का पहला चैप्टर। और बीजगणित यूनिट का जो पहला चैप्टर और आपके पाठ्यक्रम का दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो भैया सही सब पे हमने टिक लगा दिए हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इसकी रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, तो आपका एक नंबर बी नंबर आपसे सही हो जाएगा, यानी एक। आपके जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक संख्या जो होता है, क्या होता है उसमें, क्या होता है रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो शून्य होते हैं कितने शून्य निकलते हैं, एक ही। जैसे x+1 = 0, तो x+1 ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। उसके बाद करें दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है स्क्रीन में, 6x² - 11x+3 के शून्यों का योग क्या होगा। तो भैया देख लिए, -b/a होता है, -b माइनस पहले से जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11/6। यही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद करें कि यदि बहुपद में px का एक गुणनखंड x+1 हो, तो बहुपद में px का एक शून्यक होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइनस का एक। लगा के देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका क्वेश्चन को अपने व्हाइट बोर्ड पे हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस छोटे के चैनल के माध्यम से आपको सभी चीज का सेशन लेते रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर ठीक, अगर कोई दिक्कत हो जाएगी फिर दिक्कत फिर हम बताएंगे ना। एक लाइन हम सुनाते, दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको संघर्ष करना है और हताश नहीं होना, क्योंकि हताश होगे तो बिखर जाओगे और संघर्ष करोगे तो निखर जाओगे। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो बहुपद तो यानी तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a के वैल्यू कितना है, तुलना कर देंगे, ax² - b x² + bx + c से तुलना करेंगे, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 3। तो भैया देखिए, हम सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इसमें वो सॉल्विंग वाला सिस्टम नहीं है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन आपको दिखाते चल रहे हैं, पहले से हमने टिक लगा लिए हैं, गलत नहीं होने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2x² - 3x - 5 का शून्य का, तो -1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं -3 है, तो द्विघात बहुपद होगा x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें px = qx × gx, और px का घात इतना है तो gx का घात 2 है, तो px/gx का घात याद कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4। बहुपद y² - 6y + 8 की घात होगी, आप द्विघात बहुपद है तो आप घात 2 हो जाएगी। उसके बाद बात करें, 9वां नंबर क्वेश्चन है, 5y² - 14y + 8 के शून्यों का योग होगा, तो -b/a। भैया अल्फा प्लस बीटा मान इंटू अल्फा इंटू बीटा से क्वेश्चन बहुत आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो देख लीजिए 2021 में आया, बहुत आ रहा है, इससे क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। 2025 में जो बच्चे दे रहे हैं पेपर, उनके लिए क्वेश्चन ये जरूर लिख कर रखा है। हम सेशन कराते रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस आप लोग जुड़े रहे। 5y² - 14y + 8 के शून्यों का योग क्या होता है, 14/5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें, 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का दे रखा है, बहुपद x² - 11 के शून्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, √11 - √11। ठीक, √11 - √11। उसके बाद बात करें द्विघात बहुपद y² + 3y + y 2 के शून्यों का योग, फिर अल्फा प्लस बीटा पूछा गया, अल्फा पर बीटा बराबर होता है -b/a - 3/a हो जाएगा, यानी -3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। y² और y² ब्रेकर में है 1/y + 3, तो हो जाएगा, क्या दे रखा है इसका करेक्ट आंसर, अंदर गुणा करा देंगे तो y कट जाएगा, y + 3y² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -4 तथा गुणनफल -4 है। तो अगर ये दे रखा है योग और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास, उसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे शून्यों का योगफल बहुपद रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मूल बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा -अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारा मूल समीकरण। देख लीजिएगा, उसमें मान रखेंगे, आ जाएगा। ठीक,
तो शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है? तो जो शून्य 4 और 7 वाले बहुपद होते हैं उनके शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो अनगिनत। कितनी होती है? अनगिनत होती है, देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दे क्योंकि भैया देखिए ठीक। हाँ, तो उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ठीक, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होगा कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान। भैया क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, माइनस का के जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और माइनस का बी आपका के है, और उसके बाद यानी के बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक, एक वैल्यू एक ही है। ठीक, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए बेझिझक। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, क्या होगा? 1/4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें 16 नंबर, अब बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर इतना है, शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है सी, एक हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, बहुत बार आया पेपर में 13 15 18, बहुत भैया क्वेश्चन आ रहा है भैया, बहुत देखिए। उसके बाद देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ये द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, यानी द्विघात बहुपदों की पहले भी क्वेश्चन हमने कराया, इसको पहले भी कराया, अब भी करा रहे हैं। द्विघात बहुपद हो गए, अगर एक रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। दो घात है तो दो होगी, त्रिघात तो 3, चतुर्घात 4, पांच घात 5, इतने से घात हो उतने ही बहुपद की शून्य की संख्या हो जाती है। उसके बाद होगा, देखिए एक दे रखा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य के ए कॉमा बी हो, तो ए बी का मान होगा, यानी अल्फा टू बीटा ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 5। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करें, यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान होगा। भैया क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, थ्योरी में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा 5/7। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कराते रहेंगे भैया। जो लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024-25 को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसके बाद सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ सेशन को आगे भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर दोस्तों के पास हमारा वो सेशन वहां तक जाना चाहिए जिस बच्चे के कोई भी एमसीक्यू ना तैयार हो। ठीक, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य होंगे, तो माइनस ब्रैकेट में 3/2 कॉमा माइनस 1/3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन आ गया, उसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आया है, लेकिन मान चेंज कर दिया। इसमें देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इसका अंक डिजिट यानी चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन का मैटर, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा टू बीटा फॉर्मूला से लगेगा, इसका आंसर सही हो जाएगा -2/3। आपको ऑप्शन रटे होने चाहिए, ऑप्शन में कोई रटे होने चाहिए, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। भैया देखिए, पक्षांतर करेंगे, प्लस का आएगा, अंडर रूट लगाएंगे, बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, तो यानी एक ब्रेकर माइनस अंडर रूट 3, एक ब्रेकर प्लस अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से जो बच्चे पढ़ाई किए, वास्तव में पढ़ाई किए, उनको लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या होने वाली नहीं, लेकिन जो नहीं किए आपसे जुट जाए, क्योंकि भैया 2 महीने का समय बचा है, बस 2 महीने बचे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दर्द सबके एक से है, रास्ते सबके अलग अलग, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? -7 वाई स्क्वायर प्लस √2 3 √x प्लस 2x ये प्लस 7, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाइए, ये बहुपद नहीं हो, क्योंकि बहुपद नहीं है। ठीक, तो देख लीजिएगा। उसके बाद कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 हो, x की घात 1 है, x की घात 2 है, x की घात 2 है, x की घात 3 है, तो यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद करने वाले 28 नंबर प्रश्न में चलने वाले हैं। उसके बाद अल्फा और बीटा एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, तो अल्फा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा। बहुत आता भैया ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको पीट लो।
वो आ जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी माइनस का एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसका फॉरवर्ड कुछ नहीं, अंदर गुणक हर बराबर करोगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, माइनू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः तना दे रखा है। द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद दे रखा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बहुपद पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। हमने पहले बताया था ना, पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद कौन है, जिसमें एक घात और रैखिक बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जाता है, प्रश्न देख के उत्तर पूछ सकते हैं, उत्तर देख के प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, तो देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, 1/x-1, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 5x प्लस 6 के शून्य है तो 2,3 हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 px का एक शून्य होगा, 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 4 करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। यानी यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो p के x का शून्य होगा माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माइनस का 2। यदि बहुपद px का शून्य 4 है, px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है भैया, कितनी बार बोल लो, कंप्यूटर बहुत दे रहे हो, परेशान हो गए हो। उसके बाद कर रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रिक बताएं हम, कभी भी अगर आपको तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने के लिए आप कुछ नहीं बी या सी ऑप्शन चुनिएगा, बी सी देखिए, और लग सकते हैं कई, जिसे पहले देख रहा है 45 में, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, माइनस सी अपान ए हो जाएगा, यानी -4 अपान 2, 2 दूना 4 माइनस 2, ऑप्शन करेक्ट नंबर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी माइनस 2। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 ए का मान गुणनफल 8 है, ए का मान ज्ञात कीजिए, गुणनफल 8 उसके तब शून्य है। ठीक, में ए का मान गुणनफल 8 है, तो डी नंबर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1,8। उसको यदि पी एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 शून्य का अल्फा बीटा हो तो गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। ये भैया त्रिघात बहुपद से आ गया, पढ़ाया त्रिघात बहुपद, देख लीजिएगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए, हम पढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, -7/4। उसके बाद दे रखा अल्फा इंटू अल्फा कामा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का, तब अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा बराबर क्या होगा, तो भैया ये a माइनस का 1/5 हो जाएगा, करंट आंसर सी हो जाएगा, a माइनस का 1/5। तो भाग एल्गोरिथम तो भैया आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, इसको हटाओ, कहाँ चला गया भैया, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी से शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद दे रखा यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है तो किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, तो इसी फॉर्मूले से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा के देख लीजिएगा। उसके बाद यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के भूनक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो सी अपान ए हो जाता है, एक वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 10 है, तो हो जाएगा 10। ठीक, देख लीजिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस √2√3y प्लस 1 की घात कितनी होती है, तो 3 घात बहुपद है, 3 घात हो जाएगा, क्लास 9 में भी पढ़ा है, 8 में और 10 में भी पढ़ा है। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तो गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद होगा, बहुपद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। उसके बाद करें, यदि ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके अन्य पूर्णांक गुणनफल क्या होगा, सी अपान ए हो जाएगा। उसके बाद देखा p का मान किसके लिए, बहुपद x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से विभाज्य है, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करता था लेकिन अब नहीं है पाठ्यक्रम में, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, कंप्यूटर महोदय ने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। उसके बाद करते हैं 102y बराबर 102y बराबर 25 तो 10 माइनस y बराबर होगा, क्या होगा, इसको देख लीजिए, 1/5, एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो तो
तो ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा से बड़ा होता है। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, कौन नहीं? 1/x-1। उसके बाद बात करें 0,3x-0,37 माइनस बराबर 0,37। उसके बाद -0,3x का मान है, तो उसके बाद -1 निकल आएगा। उसके बाद देखिए 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त हो जाता है। देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद करें x² + 2x + 1 के शून्यक है -1, -1। बहुपद x2 - x² + x³ में x² का गुणांक होगा तो -1 गुणांक यानी आगे वाली संख्या पूछी जा रही है, गुणा का अंक। उसके बाद देख लीजिए x² - 2x -3 के एक शून्यक है -3, -1 शून्यक भैया पूछे थे, निकलवा लेते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। एक द्विघात बहुपद लिखे हैं जिसके शून्यक 2, -6 है, तो x² - 4x + 12 हो जाएगा। बहुपद x² - 5x + 6 शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस का बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो माइनस का 5 या माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 5 ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है, क्या हो जाएगा? √2 माइनस का √2 प्लस का √2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? x² + 3x + 2, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो बच्चे पहला ऑप्शन सही बता रहे हैं, ए ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद बात करें x² - 3x - 4 px का एक शून्यक होगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोग जो बच्चे दे रहे हैं बी ऑप्शन सही बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद करें हम, क्या हो जाएगा कि x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा के मान -c अपान ए होता है, यानी -c अपान यानी माइनस का 6 अपान एक वैल्यू है 1, यानी माइनस का 6, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइनस का 6। उसका 66 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी यदि बहुपद एक्स स्क्वायर और प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर है परंतु चिन्ह विपरीत हो, तो a का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल भैया जो बच्चे सही बता रहे हैं, डी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं सही है, करेक्ट ऐसे बता रहे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद करें बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है, a का मान होगा भैया 8 आ जाएगा, करेक्ट आंसर। फॉर्मेट वही आ रहा है, बार बार फॉर्मेट वही आ रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के अंक डिजिट चेंज कर दिए बस। 8 बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद यह बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, तो -1, -2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करें x बराबर दोनों समीकरणों x² + x + a और bx² + bx + 3 बराबर 0, तो मूल हो गए, तो मूल पूछा जा रहा है, तो मूल हो तो ए बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3, ठीक। यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 1। देख लीजिए करेक्ट आंसर सब है, ठीक। 70 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं द्विघात बहुपद x 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5/2। उसके बाद हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो इसका देखिए ऑप्शन गायब कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तैयार कर लीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के और शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है? तो x² - 3x + 10, ऑप्शन नंबर सी, यानी x² - 3x - 10, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। जो बच्चे सही आंसर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x² + 1/6x - 2 के शून्यक है, तो माइनस का 3/2, 4/3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है, यानी -4, 3/2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें x² + 5x + 8 के शून्यक है अल्फा बीटा, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस माइनस नहीं है ना, तो प्लस का प्लस, तो यानी माइनस का बी अपान ए, यानी माइनस का 5 हो जाएगा। बहुपद 2 - x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -2, ऑप्शन नंबर -2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें यदि अल्फा बीटा x² - 4x + 3 के मूल हो, तो 3a + 3a बीटा का मान 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा, नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 12।
क्या हो जाएगा 12 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12। उसके बाद करें 79 नंबर क्वेश्चन है, 0,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होती है अनगिनत। यानी 0,2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो कितनी संख्या हो जाएगी बहुपद, कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई गिनती नहीं है। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा तो x² - 8x + 12, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें 81 नंबर क्वेश्चन के बारे में, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्य है तो दोनों ऋणात्मक होंगे, कैसे होंगे, दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद बात करें यदि 82 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। क्वेश्चन फिर से कराया गया हमारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन हमने कराया अभी भी, तो -2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर -2। यदि px = x² + 5x - 12 p1 का मान होगा तो p1 यानी x यहाँ पर 1 रख दे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, -6, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी -6। किसी बहुपद की घात होगी ऋण पूर्णांक, किसी बहुपद घात क्या होती है, ऋण पूर्णांक होती है। उसके बाद करें बहुपद की x² + bx + c आलेख होता है, कैसा होता है इसका आलेख, तो इसका आलेख परवलयकार होता है, कैसा होता है, परवलयकार। क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, x² + bx + c का आलेख कैसा होता है, परवलयकार होता है। उसके बाद करें px = qx, gx से px का घात इतना है तो gx का घात कितना हो जाएगा, तो इसकी घात ज्ञात करने के लिए इसकी घात 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, देख लेगा लगा के, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ये जो px है वो gx और qx का qx और gx का गुणा है, px की घात दे रखी है और gx की घात पूछा गया है। दोनों घात दे रखे, px की घात दे रखी है और gx की घात भी दे रखी है, पूछा गया है। ठीक, px की घात 7 दे रखी है और gx की घात दे रखी है, gx की घात, तो पूछा घात पूछा गया, घात ना कि दूसरा कुछ पूछा गया। ठीक, तो घात क्या होती है, घट जाती है, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 में से 3 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 4। उसका यदि x² - 4x + 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान -c/a होता है, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करें 6x³ - 11x², उसके बाद -3x + 2 के शून्य अल्फा इंटू बीटा टू गामा हो तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का -a/a, यानी होता है माइनस का b/a, तो जाएगा -c/1। ठीक, देख लेना। तो उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 बीटा +1 का मान होगा -4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं सही है। उसके बाद करें निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो 1/x - 1, बहुत बार क्वेश्चन में फिर से आ गया एक बार। ठीक, देखिए स्क्रीन पर बार बार आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद करें x² + 1/x² = 14, उसके बाद करें तो x + 1/x का मान होगा तो ऑप्शन नंबर 4 बी सही हो जाएगा, यानी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चे 4 बताए सही है। उसके बाद बता रहे हैं घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, हमने बताया था द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखीय बहुपद, सब उसी तरह है। ठीक, 2 घात है तो 2 घात बहुपद, 1 है तो रेखीय बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं x² + 2 का घात कितना है, ऑप्शन नंबर सी सही जगह 2। ठीक, कितनी है, 2 उत्कृष्ट घात देखी जाती है। 3,5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, कितनी होगी, 3,5 वाले बहुपदों की संख्या 1 होगी। उसके बाद करिए किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि -3, -11 तो द्विघात बहुपद होगा x² + 14 + 33। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 96 हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, यानी बहुपद x इंटू 3x² + 7 + 4 का घात है, यानी 3 हो जाएगा। उसके x² - 49 शून्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 7 का -7। जब बहुपद px का एक शून्य -1 हो तो px का गुणनफल होगा तो x + 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद x³ + bx² + cx + d = 0 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा -d/a, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद y² - 3y y² - 3y + 1 y² - 4y³ + 1 का घात होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन 7 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जल्दी करेंगे, ठीक, बहुत लेंथी होने वाला वीडियो। ठीक, 3x³ + x² + 2x + 5 बना इतना देर भाग वाला आउट ऑफ सिलेबस है, देख लीजिएगा, एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक, यदि बहुपद इतना है उसको जिसका g1 का मान दे रखा है, g-1 दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू रखेंगे तो 12, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुपद x² - 6 के शून्य होंगे +4 -4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें 104 नंबर प्लस हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, यानी बहुपद px = x² - 3x + 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो
तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a शून्यकों का गुणनफल 5 हो तो ए का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 4। उसके बाद करें द्विघात बहुपद, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी से जो है 2 शून्यक निकलवा लेते भैया, देखिएगा शून्य जरूर जरूर निकलवाएंगे, आपके स्क्रीन पर आने वाला है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करने वाले 107 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, यानी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 108, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक, बराबर हो विपरीत चिन्ह के साथ तो दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। ठीक, आपसे क्वेश्चन नंबर 9, तो उसके निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्य बहुपद है जिनके शून्य 0 और 5 है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 109 का ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बहुपद 10x माइनस 25 के शून्यक है तो 5/2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 5/2। उसके बाद 111 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुपद 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का मान घात क्या होगा, तो उत्तर घात के देखी जाती है, x की घात सबसे बड़ी कितनी होती है, 2 है, तो उत्तर घात 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी आपका 2 घात उत्तर घात 2 हो जाएगी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बहुपद वाले चैप्टर से। जो बहुपद का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सारे एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस सेशन किस चैप्टर का आप एमसीक्यू चाह रहे हैं, उसका हम एमसीक्यू आपका सेशन लेने वाले हैं। और मैथ का सेशन हम लेते रहेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर क्या है भैया, रैखिक समीकरण से हम क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो उसके एमसीक्यू कराएंगे। सारे चैप्टर के हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर आ चुके पीडीएफ में। ठीक, तो देख लीजिएगा सारे एमसीक्यू, और कोई भी दिक्कत हो तो हाँ भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जिससे हमको कोई समस्या आपको ना हो पाए। हम बताते रहे, हम कहते भी हैं कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा भैया, कल को मत छाड़िए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल को मत छोड़िए बैठे। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसमें बहुपद वाला चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर लाएंगे जो बच्चे, हाँ भैया देखिए हम डायरेक्ट एमसीक्यू बता रहे हैं। ठीक, तो एमसीक्यू रट डालिए क्वेश्चन, ठीक, हाँ मैथड सही करिएगा। तो कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए, बोर्ड पे करा देंगे। ठीक, जो जिस एमसीक्यू में दिक्कत हो उसकी फोटो खींच के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8318801196 पे कांटेक्ट कर लीजिए, उस पे फोटो भेजिए, उसका इस फोटो का उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करा के अपने इस YT चैनल यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर देंगे। कोई दिक्कत होने वाली नहीं, अगर दिक्कत हो जाएगी फिर बताइएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, जय हिंद जय भारत।